हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में। हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेदर वी आर डूइंग समथिंग और नॉट, हैविंग अ डाइट इज इटसेल्फ अ लाइफ प्रोसेस, बिकॉज उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, वो भी इम्पॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव, राइट? सो बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, हमें उसका जो बेसिक आउटले होता है वो देखना होता है। सबसे पहले क्या आता है न्यूट्रिशन में? नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन, वो तो सभी को पता है। इफ़ वी ईट फूड दैट इज़ फॉर एनर्जी, राइट? तो सबसे पहले पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी सब टाइप्स आ जाते हैं, बट वी विल लेटर ऑन डिस्कस दैट। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस। एंड हेटेरोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड और किसी से ऑब्टेन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल होता है प्लांट्स या फिर बैक्टीरिया। नॉट ऑल बैक्टीरिया एंड नॉट ऑल प्लांट्स। वही प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड बैक्टीरिया भी वही जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब आता है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से फूड लेते हैं, और उसमें भी फंजाई और एनिमल्स। फंजाई और एनिमल्स बेसिकली सभी हेटेरोट्रॉफिक के ही एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर रेयरली एनी एक्सेप्शंस इन दीज। एनिमल्स में तो है ही नहीं। ओके, सो अभी अभी हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले होता है क्या, कि जो हमारे प्लांट के लीव्स के अंदर या ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो हमारी सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन वो जो फोटोनिक एनर्जी है या फिर यू कैन से लाइट एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस एनर्जी को यूज़ करके CO2 कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। अब रिडक्शन के बारे में तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जब भी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम रिड्यूस्ड कंपाउंड कहते हैं। ये उसका एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है। डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज़ बायोलॉजी नॉट केमिस्ट्री। अभी अभी वी रेड अबाउट कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और उसमें हमें पता चला कि CO2 कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। बट वो CO2 प्लांट के पास कैसे आती है? क्या वो प्लांट में पहले से प्रेजेंट होती है या एक्सटर्नली आती है? द आंसर इज वो CO2 प्लांट में एक्सटर्नली आती है। एक्सटर्नली कैसे आती है? हमारे जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, या फिर यू कैन से स्टेम भी होती है, ग्रीन जो होती है, उसके अंदर ना छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आई हैव मेड इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी। ये वो स्टोमेटल पोर है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। CO2 अंदर जाती है, O2 बाहर आती है, O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। ये गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। जब ये श्रिंक हो जाते हैं तब स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, और जब ये स्वेल हो जाते हैं तो ये वाला पोर खुल जाता है। इन गार्ड सेल्स के ऊपर छोटे 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 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंड इनके आसपास और भी सेल्स होते हैं। We have discussed enough about the autotrophic mode of nutrition. Now let's move on to heterotrophic mode. As I told you कि इसमें भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, ज़्यादा को डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो हमारा ह्यूमंस का हो गया कि हम एनिमल्स या फिर प्लांट्स के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा दो मेन टाइप्स को और डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो एनिमल्स जो अपना, एनिमल्स नहीं बेसिकली ऑर्गेनिजम्स, जो अपना फूड डेड एंड डीकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसका एक एग्जांपल NCERT में गिवन है, दैट इज़ मशरूम। सेकंड आ जाता है पैरासिटिक मोड, जो कि होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स कई दिए हुए हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज लाइस. You can also say ticks, leeches. These are also example of parasitic mode of nutrition. So that's it for today's video. I hope you liked the video, and if you did, don't forget to subscribe to my channel and like the video. Thank you. Have a good day.